हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम आ चुके हैं 7 डेज 7 ट्रिक सीरीज के अंदर डे 2। तो डे 2 में जो हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक पढ़ने वाले हैं सर, ये कैलकुलेटर ट्रिक्स हैं आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो जीपी के अंदर आप लोग दो फॉर्मूले पढ़ते हो। एक पढ़ते हो nth टर्म ऑफ जीपी, जो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू ए आर का पावर n-1, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, दैट इज ए आर रेज टू n-1 अपॉन r-1। ये दोनों ही फॉर्मूले को हम डायरेक्टली एक कैलकुलेटर ट्रिक से निकाल सकते हैं, और वो दोनों ट्रिक विथ एग्जांपल मैं तुमको इस छोटे से वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ अ जीपी, द nth टर्म ऑफ अ जीपी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिक में r लिख रहा हूं। r मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले आप लिखोगे कॉमन रेशियो, फिर आप दबाओगे इनटू एंड देन यू विल प्रेस a। r इंटू a करने के बाद जैसे ही आप पहली बार इक्वल दबाओगे यू विल गेट सेकेंड टर्म। एपी में भी हम लोगों को ऐसा ही होता था ना, पहला इक्वल प्रेस करके सेकेंड टर्म मिलता था। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन टिल nth टर्म। इस तरीके से आपको जिस भी टर्म की वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हो। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉमन रेशियो r, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद फर्स्ट टर्म, और फिर जब आप इक्वल दबाओगे तो यू विल गेट द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ये हो गया आपका द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली जब मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना होगा तो फॉर्मूला लगभग यही होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन आएगा, वो क्या बता देता हूं। तो कॉमन रेशियो लिया, इनटू दबाया, फर्स्ट टर्म लिया, इक्वल इक्वल इक्वल, nth टर्म तक इक्वल करते गए। तो जैसे 10th टर्म तक सम निकालना है तो 10th टर्म तक चले गए, ये 10th टर्म तक चले गए, nth टर्म तक चले गए। उसके बाद आपने प्रेस करना है जीटी। जीटी प्रेस करने से सेकेंड टर्म से लेके उस टर्म तक का सम आ चुका है। अब इसमें प्लस ए और कर दोगे आप तो आपका टोटल सम आ जाएगा। तो एपी में भी हमने यही किया था कि जो हमारी nth टर्म का फॉर्मूला था उसी में जाके जीटी प्लस ए कर दिया था। तो जीपी में भी यही हो रहा है, जो तुम्हारा nth टर्म का फॉर्मूला उसी में एंड में जीटी दबा दो और प्लस ए कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस जीपी। सबसे पहले इस जीपी को देख लेते हैं सर। फर्स्ट टर्म है इसका 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, मतलब कॉमन रेशियो है +3। तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है आपके पास यहाँ, और आपको निकालना है सिक्स्थ टर्म। अगर आप फॉर्मूले से निकालते हो सिक्स्थ टर्म ए आर रेज टू n-1, मतलब यहाँ पर हमारे केस में हो जाएगा 6 इंटू आर मतलब 3 की पावर n-1 मतलब 5। तो 6 इंटू 3 की पावर 5 निकालोगे यूजिंग द फॉर्मूला, तो क्या आंसर आ रहा है पहले चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 2 3 4 5 इंटू 6, सर इट इज कमिंग टू 1458। अब बारी है सर हमारे कैलकुलेटर की ट्रिक की। तो ये लीजिए, अब मैं आपको कैलकुलेटर में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। कैलकुलेटर में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आपको प्रेस करना है r है 3, उसके बाद इंटू, इंटू के बाद फर्स्ट टर्म 6। अब इक्वल इक्वल करके काउंट करते जाओ तो तुमको 6 टर्म तक निकालना है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, ये 5 बार मैंने इक्वल दबा दिया। तो 3 इंटू 6 2 3 4 5 6, आंसर आ रहा है 1458। बिल्कुल मैच कर रहा है जैसा कि हमारा यूजिंग द फॉर्मूला आ रहा था। तो आप लोग जल्दी से वेरीफाई कर लीजिए कि आपका आंसर भी 1458 आया है। स्टेप्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं। पहले आप आर लिखोगे, फिर इंटू करोगे, फिर ए लिखोगे, फिर इक्वल 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 करके 1458 आपका आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेंगे सर। इस एग्जाम्पल में आप देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द जीपी, आपसे 9th टर्म पूछ रहा है, और फर्स्ट टर्म है 36, उसके बाद दिया 18 9 एटसेट्रा। तो अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं तो हाफ होता जा रहा है, तो 0.5 0.5 0.5 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। मैं यहां डाल देता हूं आर की वैल्यू 0.5। अब आपको निकालना है 9th टर्म T9। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू आर मतलब 0.5 का पावर n-1 मतलब 9 - 1 8। तो 0.5 का पावर 8, 0.5 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 36, द आंसर इज कमिंग टू 0.140625। ये आंसर आ रहा है मेरा टर्म नंबर 9 का। अब मैं इसको करूंगा कैलकुलेटर की ट्रिक से। तो कैलकुलेटर की ट्रिक से सबसे पहले मुझे लेना है r विच इज 0.5, उसके बाद इंटू का बटन फिक्स है, उसके बाद फर्स्ट टर्म लोगे 36। अब पहले इक्वल को बोलोगे 2, सो 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक कर लीजिए, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 0.5 इंटू 36, 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.140625, 0.140625 बिल्कुल मैच कर रहा है सर पूरा का पूरा यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग कैलकुलेटर ट्रिक। तो दोनों जगह से आपने इसको मैच कर लिया। ये हमने अभी प्रैक्टिस करी है किसकी, nth टर्म की।
अब हमको करना है सम ऑफ n टर्म्स की प्रैक्टिस। तो ये देखिए सर, इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स ऑफ जीपी का सम निकालना है। तो 8 है, 12 है और 18 है। तो a की वैल्यू मैं ले लेता हूं 8, कॉमन रेशियो हो जाएगा मेरा 12/8 मतलब 1.5, r आ गया 1.5। और मुझे निकालना है S5। तो यूजिंग द फॉर्मूला ये हो जाता है a r⁻n-1/r-1। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू r⁻n मतलब 1.5 की पावर n है 5, 1.5 की पावर 5 - 1/1.5 - 1। ये करने के बाद आपको आंसर मिल चुका होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 1.5 इंटू 2 3 4 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 8, द आंसर इज 105.5 मेरा आ रहा है यूजिंग द फॉर्मूला। ये सम आ रहा है हमारा। अब हम लोग करेंगे सर इसको कैलकुलेटर की ट्रिक से। तो चलिए भाई कैलकुलेटर की ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले r इज 1.5 इंटू फर्स्ट टर्म 8, ठीक है। अब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, GT, और GT के बाद लास्ट में आपको ऐड कर देना है फर्स्ट टर्म 8। फिर आप देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो चलो भाई कैलकुलेटर में अपन डेमोन्स्ट्रेट कर लें इसको। 1.5 लिया मैंने, इंटू किया, 8 किया, इक्वल दबाते समय बोलूंगा सेकेंड टर्म। सो 2 3 4 5, ये आ गया 40.5। इस 40.5 में मैं जोड़ दूंगा तुम्हारा 8, तो ये 48.5 हो रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमारे पास यहाँ पे? तो 1.5 का पावर r⁻n-1/r-1, तो 1.5 का पावर 2 3 4 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 8, 105.5। और अगर यहाँ पर मैं देखने जाऊँ तो 1.5 r है 1.5 इंटू 8 2 3 4 5 GT प्लस 8 नहीं बराबर आ रहा है 105.5। GT दबाना हम शायद मिस कर गए। तो GT दबाने के बाद 8 दबाओगे तो 105.5 आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। इसका एक और एग्जांपल करके फिर इस सेशन को भी हम लोग रैप करेंगे। 24, 21.6, 19.44। तो सम ऑफ 8 टर्म्स आपको निकालना है। क्वेश्चन आपका जीपी से है। फर्स्ट टर्म आपका 24 है और कॉमन रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। कॉमन रेशियो विल बी 21.6 डिवाइडेड बाय 24। चेक कर लो कितना आता है भाई। 21.6 डिवाइडेड बाय 24, 0.9। तो आपको जो निकालना है S8 की वैल्यू हो जाएगी 24a r⁻n 0.9 की पावर n मतलब 8 -1/0.9 -1। ये आ जाएगा फॉर्मूले से आपका आंसर। पहले इसको निकाल देते हैं। 0.9 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 -1 डिवाइडेड बाय 0.1, वो भी नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटू 24। आंसर आ गया 136.6878। ऐसे करते करते कुछ आ रहा है, ठीक है। अब करेंगे इसको कैलकुलेटर की ट्रिक से। तो कैलकुलेटर की ट्रिक से करेंगे तो सबसे पहले मैं लूंगा r विच इज 0.9, उसमें मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट टर्म 24 और फिर करूंगा 8 तक ना। तो 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद करेंगे GT, और GT करने के बाद उसमें जोड़ देंगे 24। तो ये लीजिए 0.9 इंटू 24, 2 3 4 5 6 7 8 GT प्लस 24, द आंसर इज कमिंग टू 136.6878 एंड सो ऑन। बिल्कुल मैच कर रहा है सर, परफेक्टली मैच कर रहा है। डन डनाडन डन। तो इसके साथ सर हम लोगों का 7 डेज 7 ट्रिक्स का डे 2 भी कंप्लीट होता है। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और वीडियो डे 3 में। आई होप कि आपको ये सेशंस यूजफुल लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू गाइस।